Hello everyone. Today we discuss the exercise 2.2 of chapter 2 fraction and decimal. और इस वीडियो में हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो मैंने प्रीवियस जो आपका वीडियो था बेसिक वाला जो वीडियो उसमें उस क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वो टोटली पूरा क्वेश्चन जो है वो उसी पर बेस्ड है। तो दो क्वेश्चन डायग्राम्स पर बेस्ड हैं, तो दोनों में से मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसको करना कैसे। तो एक इसका तीन क्वेश्चन इसमें गिवन है सेकंड की थर्ड थ्री पार्ट से 1 2 और 3। तो हम एक पार्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1 है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो ऐसा दे रखा है जिसे एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल फिर है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है और उसका जो आंसर आ रहा है वो भी एक सर्कल के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब कर क्या रखा है कि जैसे इस सर्कल को उसने क्या कर रखा है, तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हमने भी तीन पार्ट में डिवाइड किया। इसी तरह से इस सर्कल को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है और यहाँ पर भी ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इसमें हमने किया एक शेडेड पोर्शन, ये भी एक शेडेड पोर्शन है। मतलब क्या हुआ कि दो सर्कल है जिनमें एक पार्ट शेडेड है दोनों में, इसमें भी एक पार्ट इसमें भी एक पार्ट, और दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो रिजल्टिंग जो सर्कल है उसके अंदर कितने शेडेड पार्ट्स होंगे, 2, ठीक है। अब इसको आपको बताना है बाय फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फ्रैक्शन, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर डिपेंड, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं जो मैंने बेसिक्स में बताया था वैसे आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जैसे इन दोनों की बात करें, देन काउंट फर्स्ट हाउ मेनी फिगर्स, हाउ मेनी सर्कल। तो इसके अंदर कितने सर्कल है, 2, ये लिखा आपने। और दोनों सर्कल एक जैसे, दोनों सर्कल में एक ही पार्ट पोर्शन जो है वो क्या है, शेडेड है। तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब इसका जो आंसर निकालना है, इसका आंसर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, जिसको हम करते हैं इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 2 × 1 2 और 3 × 1 = 3, ये आंसर आ रहा है। क्या ये वाला ये जो सर्कल दे रखा है, दिस सर्कल शोज दिस फ्रैक्शन। अब ये जो सर्कल है इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। दिस सर्कल इज डिवाइड इन टोटली 3 पार्ट्स, सो डिनोमिनेटर इज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये हो गए 3, और दो शेडेड है इसलिए आपका न्यूमरेटर क्या बन गया। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इस डायग्राम को शो करता है इस तरह से। अब इन सर्कल की जगह हो सकता है ट्राइंगल दे रखा हो सकता है रेक्टेंगल्स हो, कुछ भी हो, तो इस पर बेस्ड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखें तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अप्रोक्स 10 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी, 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10। तो इन 10 में से मैं आपको बताऊंगा 4, बाकी 6 पार्ट आपको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ढूंढना है, मैं केवल 4 पार्ट्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ, कोई भी रैंडमली 4 पार्ट्स, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5/2 × 6। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन 15 × 3/15। फिर आपका थर्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 × 6/7, एंड एक लास्ट वो ले लेते हैं फोर्थ, और वो है आपका 20 × 4/5, ठीक है, 4/5। अब ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी जो क्वेश्चंस है सेम जो आपको मैं बताऊंगा उसी पर बेस्ड आपको सॉल्व करना है। दिस फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट का सॉल्यूशंस आपको दोनों मेथड आपको बता रखा है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5/2 × 6/1, ये 6 इससे कैंसिल हुआ, ये 3 हुआ, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 5 × 3 15, 1 times 1 × 1 1, and final answer is 15।
क्वेश्चन नंबर 2, 15/1 इंटू 3/5। 5 की टेबल से ये 1 टाइम्स, ये आपका कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 1 और ये हो गया आपका 9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 2 इंटू 6/7 2/1। अब देखिए इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई भी न्यूमरेटर किसी भी न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट वाली मेथड, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 1 7। यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 20/1 इंटू 4/5। अब यहाँ कैंसिल हो रहा है, 5 1 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1 और ये हो गया आपका 16। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट्स हैं। 10 में से मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए, बाकी जो पार्ट्स है 6 पार्ट्स वो आपको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी का फोर्थ पार्ट, फोर्थ फिफ्थ, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है 1/2 ऑफ द सर्कल of the circle in box A। ठीक है, ये देखा है। ठीक है, 1/2। अब 1/2 लिखा हुआ है, एक बात याद रखना कि ये जो ऑफ आता है, इस ऑफ का मल्टीप्लाई मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि किसी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम एक जनरल वे में कहते हैं कि इस क्लास में 1/3 स्टूडेंट जो है वो ब्रिलियंट है। हमने क्या कहा, 1/3 ऑफ दिस नंबर इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज आती है कि 1/3 ऑफ 30, है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो ऑफ होता है, इस ऑफ को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और ये 30 आ जाएगा, ये अपॉन 1, ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो आंसर आ गया 10। मतलब ये हुआ कि 10 स्टूडेंट जो है वो क्या है, ब्रिलियंट है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जहां ऑफ आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और फिर आपका आंसर निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, बॉक्स बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 सर्कल बने हुए हैं। तो क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। इस बॉक्स में जितने सर्कल हैं उसका आपको निकालना है 1/2। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ सर्कल्स 12, तो यहाँ आपका हो गया 12, इसको हम लिख सकते हैं 12, ये कैंसिल हुआ 6 टाइम, तो फाइनल आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ऑफ वाला मामला आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, ऑफ को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मल्टीप्लाई सिंबल के अंदर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जहां ऑफ आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो और इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इस तरह से गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जिसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/2, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ, और फिर ए पार्ट दे रखा है, फर्स्ट ए पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ए है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग है, तो यहाँ इसमें फर्स्ट दे रखा है फर्स्ट, और ये है आपके पास 24, और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 46। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, वही बात, दो क्वेश्चन है, ये दोनों के लिए कॉमन है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं लिखना चाहूँ, ऐसे लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ऑफ का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाई, 24/1 कैंसिल किया 12 टाइम्स, 12/1, फाइनल आंसर आ गया 12।
इसको सॉल्व करें 1/2 इंटू 46 अपॉन 1, 46 इसको कैंसिल किया 23, तो आंसर आ गया 23 अपॉन 1 इक्वल्स टू 23। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th का क्वेश्चन ए, ठीक है। इसी तरह से बी लिखा हुआ है ना, बी आप करना, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, सी ले लेते हैं, सी। अब सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3/4 ऑफ फर्स्ट दे रखा है 16, सेकंड दे रखा है 36, ठीक है। तो वही आपको करना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3/4 ऑफ 16, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 इंटू, ऑफ कन्वर्ट हो गया इंटू, एंड इट इज 16 अपॉन 1, टेबल 4 की टेबल से 1 टाइम 6 टाइम, ये हो गया 12 अपॉन 1 और आंसर आ गया, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट 3/4 ऑफ 36, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 36 अपॉन 1, तो ये 4 की टेबल से कैंसिल हुआ, 9 टाइम्स 9 इंटू 3 27 अपॉन 1, और ये हो गया आंसर 27, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आता है उस आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है ए, वो है 3 इंटू 4 5 1/5, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26 अपॉन 5, ठीक है। ये अपन क्या है हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अपने पास जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई वाली, तो 26 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 78 अपॉन 5। अब 70 अपॉन 8 जो है वो क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप कैसे करेंगे इसको, बाय डिवाइडिंग, है ना। 78 को आपको क्या करना है, 78 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम्स, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा फिर से 15 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कोई भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज 3, ये है क्वेश्चन नंबर F, ठीक है। ये 3 2/5 इंटू 8, पहले इसको कन्वर्ट करो, ये हो गया 15 और 2 70 अपॉन 5 इंटू 8/1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 136 अपॉन 5। अब इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे 136 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 1/5, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। इसको चेक कर लेते एक बार, 136 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3, ये हो जाएगा 7 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आया उस आंसर को कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। वन मोर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। 3 1/4 इंटू 6, तो इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे 12, ये हो जाएगा 13/4 इंटू 6/1। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 13 इंटू 3 39, और 2 इंटू 1 2। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, किस में होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम्स, फिर हो जाएगा 9 1/2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन इज फाइंड
फर्स्ट गिवन है क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट गिवन है ए और वहां लिखा है 1/2 ऑफ फर्स्ट होल टू 3/4 एंड सेकेंड आपके पास है होल 4 2/9 जो पहले हम कर चुके हैं। इस मिक्स्ड की जगह पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन था, अब यहाँ इम्प्रॉपर मिक्स्ड में दे रखा है, तो वैसे वैसे आपको सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट इसको हम कन्वर्ट करें तो 1/2 ऑफ 2 3/4, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। अब इसको आप 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर लें 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11/4, ठीक है, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर 11 एंड ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब जो आंसर है उस आंसर को भी आप चाहे तो मिक्स्ड में निकाल लें, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8, ये आपका आंसर हो गया। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है कि 1/2 ऑफ 4 2/9, तो पहले इसको कन्वर्ट करो इंटू 4 इंटू 9 36 प्लस 2 38/9, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है 2 की टेबल से, ये हो जाएगा आपके पास 19 टाइम्स, ओके, ये हो गया 19/9। अब इसको आप चाहे कन्वर्ट कर लें, ये हो जाएगा 2 1/9, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे मैंने ए वाला पार्ट किया, सेम एज क्वेश्चन जो है इसका बी पार्ट है, तो वो आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 and the question number 8 is Vidya and Pratap went for a picnic. Okay, their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Okay, Vidya consumed 2/5 of the water. Vidya consumed 2/5 of the water. Okay, Pratap consumed the remaining water. Clear? अब इस क्वेश्चंस के अंदर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट इज हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, ओके, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, एक क्वेश्चन ये हो गया। और द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, ठीक है, यानी कि आपको निकालना है कि प्रताप ने जितना वाटर ड्रिंक किया उसका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो सबसे पहले है ना जो गिवन पार्ट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। विद्या, फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं विद्या consumed water is equals to 2/5, है ना, ये कंज्यूम किया। और रिमेनिंग पार्ट जो किसने कंज्यूम किया, है ना, देन प्रताप consumed water is equals to, कैसे निकालेंगे कि जो टोटल वाटर है हम लिख रहे हैं द बॉटल फुल पार्ट इज 1 बॉटल, सो 1 माइनस 2/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, और ये हो गया आपके पास एलसीएम 5 डिवाइडेड बाय 1 5 इंटू 1 5 माइनस 2, और फाइनल आंसर आ गया आपके पास 3/5, ठीक है। तो आपके पास प्रताप ने कितना वाटर कंज्यूम किया, 3/5। तो पहला क्वेश्चन था हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया वो आपको बताना है, तो ये उसका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो अब उसको लीटर्स में बताना है। पहले तो हमने क्या किया, दोनों के अलग अलग फ्रैक्शंस निकाल दिए कि ये इसका फ्रैक्शन है और ये इसका फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि हाउ मच वाटर ड्रिंक बाय विद्या,
है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्रिंक वाटर, सॉरी ठीक। अब हमको ये निकालना है कि विद्या ने कितना जो वाटर है वो ड्रिंक किया। तो क्या लिखेंगे, वाटर ड्रिंक बाय विद्या इज इक्वल, ठीक है। अब फ्रैक्शन कितना है, 2/5 ऑफ हाउ मेनी लीटर्स, 5 लीटर्स ऑफ वाटर। ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/1, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2 लीटर। तो यानी कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, 2 लीटर। विद्या ने 2 लीटर वाटर जो है वो कंज्यूम किया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट दे रखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो आपके पास सेकंड का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो 3/5 जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन किसको सोल्व बता रहा है कि वाटर ड्रिंक बाय प्रताप, इट इज अ फ्रैक्शन डिनोटेड वाटर ड्रिंक बाय प्रताप। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इस एक्सरसाइज को हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व किए, बहुत कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए मैंने आपको दिया है। तो आपको क्या करना है कि उन सारे क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी आपको सॉल्व करना है और इस पूरी एक्सरसाइज को पूरा करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।